हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति फ्रॉम एमएलएन फैमिली। तो आज हम बात करेंगे हमारे जो क्लास 12th का हमारा चैप्टर नंबर 6 है, स्टाफिंग चैप्टर, उसके बारे में। स्टाफिंग, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, ये हमारा मैनेजमेंट का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, फंक्शन है। विदाउट स्टाफिंग हम किसी भी बिजनेस को नहीं कैरी कर सकते, नहीं हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जैसा कि मैनेजमेंट के हमारे देयर आर द 5 फंक्शन। फर्स्ट इज प्लानिंग, सेकंड इज ऑर्गेनाइजिंग एंड थर्ड इज स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर अगर हम क्या करते हैं, जो ह्यूमन बीइंग है यानी कि काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, पर्सन्स है, उनको आप वैकेंट पोस्ट के ऊपर क्या करते हैं, फिल करते हैं, अपॉइंट करते हैं उनको, तो वो हमारे क्या कहलाता है, स्टाफिंग कहलाता है। क्योंकि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ह्यूमन बीइंग नहीं चलाई जा सकती। किसी भी व्यक्ति के बिना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम कैरी नहीं कर सकते हैं। अगर हम मशीनें ले आते हैं, कंप्यूटर ले आते हैं, तो उनको भी चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए हमें हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो स्टाफिंग के अंदर जैसा कि हम पढ़ते ही हैं कि हमने ह्यूमन बीइंग को क्या करना है, अपॉइंट करना है जो भी हमारी वैकेंट पोस्ट होती है उनके ऊपर। तो स्टाफिंग के अंदर जैसे कि आपको पता है कि हमारे बिजनेस में देयर आर द टू टाइप ऑफ द रिसोर्सेज। एक रिसोर्स होते हैं हमारे फिजिकल रिसोर्स और दूसरे रिसोर्सेज हमारे कौन से होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स। तो जो हमारे क्या होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं। फिजिकल रिसोर्सेज के अंदर हमारा क्या क्या आ सकता है, हमारा जो मटेरियल है या फिर जो मशीन्स है या कोई इक्विपमेंट है काम करने के लिए। तो ये सारी चीजें हमारी क्या होती हैं, फिजिकल रिसोर्सेज के अंदर आती हैं। उसके बाद जो ह्यूमन रिसोर्सेज होता है हमारा, ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर क्या आएगा, मैन, यानी कि जो काम करने वाले हमारे क्या होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनको किसके अंदर हम शामिल करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर। तो जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स हमारा एक एक्टिव पार्ट कहलाता है बिजनेस का। ह्यूमन रिसोर्स जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, एक एक्टिव पार्ट कहलाता है। और जो फिजिकल रिसोर्सेज होता है वो हमारा क्या कहलाता है, पैसिव पार्ट कहलाता है। बिकॉज विदाउट ह्यूमन बीइंग, विदाउट ह्यूमन रिसोर्स, आप इन सभी रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से इफेक्टिवली इनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। ये सभी चाहे चीजें आप बिजनेस में कितनी भी लेकर आए, कितनी भी आप यूज करें, बट विदाउट ह्यूमन बीइंग, विदाउट मैन आप इनको यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो फिजिकल रिसोर्सेज है वो पैसिव होंगे विदाउट ह्यूमन रिसोर्स। अगर ह्यूमन रिसोर्सेज को हम अपॉइंट कर लेते हैं और इन सभी चीजों का यूटिलाइजेशन जो है हमारा वो ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये होगा कि हमारे जो ये पैसिव थे वो भी हमारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक्टिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट एक्टिव में कन्वर्ट वो कब कहलाएंगे, जब ह्यूमन बीइंग इनका क्या करेगा, प्रॉपर तरीके से यूज करेगा। तो यहाँ पर फिजिकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज की हमने क्या की है, बात की है। इसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है हमारा बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है। हमारा 12th स्टैंडर्ड आप लोगों का चल रहा है, तो इसके अंदर सिर्फ एक ये छोटा सा पॉइंट इसके अंदर दिया गया है आपको स्टाफिंग के चैप्टर के अंदर। बट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा डीप और एक बहुत ही ज्यादा ब्रॉड कंसेप्ट जो है वो माना जाता है। क्योंकि हमारे जितने भी रिक्रूटमेंट होती है, ट्रेनिंग की, प्रमोशन की, या जितनी भी एक्टिविटीज आती है वो सारी सारी किसके अंदर आएगी, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आती है। तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होती है, इट इज अ सेपरेट ब्रांच मानी जाती है, सेपरेट ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट की सेपरेट ब्रांच है कि ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड उनको अपॉइंट करना है, उनकी प्रमोशन करनी है, उनकी डिमोशन करनी है, उनके हमने परफॉर्मेंस को अप्रेज करना है, यानी कि हमने उनको मोटिवेट करना है, उनकी कंपनसेशन से रिलेटेड या फिर उनको अपॉइंट करने से रिलेटेड उनका इंटरव्यू लेना है, रिटन टेस्ट लेना है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो किसके द्वारा की जाती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के द्वारा की जाती है। तो ये जो होती है वो मैनेजमेंट की एक सेपरेट ब्रांच हमारी मानी जाती है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजमेंट की एक ऐसी सेपरेट ब्रांच जिसका मेन काम क्या होता है, किसी भी बिजनेस के अंदर रिक्रूटमेंट करना। रिक्रूटमेंट का मतलब होगा भर्ती करना, यानी कि हम क्या करते
करते हैं, जैसे कोई भी एडवर्टीजमेंट निकलती है या कोई भी नोटिफिकेशन निकलती है कि इतनी सीट वैकेंट है किसी भी पोस्ट के लिए, जैसे हमारी सब इंस्पेक्टर की निकली या कोई भी अदर पोस्ट निकलती है, टीचर्स की निकलती है, नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट की निकलती है, क्लरिकल में निकलती है, तो वो होती है रिक्रूटमेंट, भर्ती निकालना। उसके बाद हम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट से जो सिलेक्शन है उस प्रोसेस को पूरा करते हैं। सिलेक्शन के अंदर आपने क्या करना है, अब अप्लाई तो बहुत सारे लोग करेंगे, जैसे मान लो कोई पोस्ट निकलती है उसके अंदर हमारी 100 सीट है, अब उन 100 सीटों के ऊपर अप्लाई तो बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे मान लो कि 10,000 बंदों ने अप्लाई किया, तो 10,000 लोग जो अप्लाई करेंगे उसमें से आपने क्या करना है, सिर्फ 100 को ही सिलेक्ट करना है जो उनके लिए क्या होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, जो उनकी क्वालिफिकेशन को क्या करते होंगे, पूरा करते होंगे, कंप्लीट करते होंगे उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जब आपके पास एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाती हैं, जितनी सीट वैकेंट है उसके अकॉर्डिंग, तो वहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये कि आप उनका जो बायोडाटा होता है वो मंगवाते हैं, डिटेल मंगवाते हैं उनके एजुकेशन से रिलेटेड, उनके एक्सपीरियंस से रिलेटेड। उसके बाद जो आपके क्राइटेरिया के अंदर फिट बैठते हैं आप उसमें से उसको क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, और जो क्राइटेरिया के अंदर फिट बैठते हैं और उसमें से आप उनको क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। फिर उनके बाद उनका या तो इंटरव्यू होता है या रिटन टेस्ट रखा जाता है, या दोनों ही चीज़ें हमारी हो सकती हैं कि पहले हमने रिटन टेस्ट रखा, फिर हमने क्या रखा, इंटरव्यू रखा। सिलेक्शन की प्रोसेस इस तरीके से हमारी होती है। तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन चलता है। उसके बाद जैसे मान लेते हैं कि हमने उनको क्या करनी है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। ट्रेनिंग जैसे मान लेते हैं कि पुलिस की भर्ती जब निकलती है तो उसके अंदर जितने भी कैंडिडेट हमारे सिलेक्ट किए जाते हैं तो उनको क्या की जाती है, 6 महीने की जो ट्रेनिंग है वो दी जाती है। तो ट्रेनिंग हमारी जैसे कि मान लेते हैं कि डॉक्टर के डिपार्टमेंट में, मेडिकल डिपार्टमेंट में जैसे नर्सेज वगैरह होती हैं, एएनएम जीएनएम का कोर्सेज वो करती हैं, तो उनको भी ट्रेनिंग की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरीके से जो ट्रेनिंग है वो भी किसका पार्ट होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट होता है। या फिर कैरियर प्लानिंग हमने करनी है। कैरियर प्लानिंग के बाद जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है हमारा, परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो हमने करना है। या फिर इनके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे प्रमोशन, या फिर हम बात कर सकते हैं डिमोशन की। तो इस तरीके की जो हमारी क्या होती है, सारे के सारे काम है जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होते हैं। इनको मॉनेटरी कॉम्पनसेशन हमने कितना देना है, इनकी सैलरी कितनी होगी, रेम्यूनरेशन कितना होगा, तो ये सारी चीजें किसके अंदर डिसाइड की जाती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो हमारे एक सेपरेट ब्रांच या सेपरेट पार्ट जो है मैनेजमेंट का वो माना जाता है। एक अलग से इसका डिपार्टमेंट बना लिया जाता है, पर्सनल डिपार्टमेंट या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हम जिसको बोलते हैं। जैसे हम सेल डिपार्टमेंट बनाते हैं या फिर परचेज डिपार्टमेंट हम बनाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमारी यूज तो बहुत पहले से होती चली आ रही है हमारे इकोनॉमी के अंदर, हमारे बिजनेस सेक्टर के अंदर। चाहे बिजनेस का लेवल हमारा पहले छोटा था, अब बढ़ता चला जा रहा है धीरे धीरे करके। वैरायटीज जो है हमारे गुड्स के अंदर आती चली जा रही है, डिफरेंट टाइप के ब्रांड्स हमारे आते चले जा रहे हैं। तो उन चीज़ों को देखते हुए, कंपटीशन को देखते हुए हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो था वो पहले के टाइम में किस तरीके से काम करता था और आज के टाइम में किस तरीके से काम करता है, तो ये प्रेजेंट और पास्ट का सिनेरियो हम क्या करते हैं इसके अंदर देखते हैं। तो उसके बारे में हम इसके अंदर बात करेंगे। तो हम यहाँ पर बात करते हैं हमारा जो पास्ट का सिनेरियो था उसके अंदर क्या था कि एक लेबर वेलफेयर की हमारी क्या होती थी, स्टेज होती थी। लेबर वेलफेयर की स्टेज के अंदर क्या होता था कि जितने भी एम्प्लॉइज या जितने भी कर्मचारी या जितने भी लेबर किसी भी बिजनेस डिपार्टमेंट के अंदर क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे वर्कर या मजदूर जो है वो काम करते थे, तो उनके कल्याण के लिए, उनका किसी तरीके से शोषण या एक्सप्लॉयटेशन ना हो उससे बचाने के लिए इनके लिए हम क्या करते थे, एक ट्रेड यूनियन जो थी वो हमारी बनाई जाती थी। उस ट्रेड यूनियन के अंदर हमारा क्या होता था, एक व्यक्ति यानी कि एक जो लीडर था वो क्या कर लिया जाता था, अपॉइंट कर लिया जाता था। और अगर लेबर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर के बीच में यानी कि मजदूरों और मालिक के बीच में एक मीडिएटर का काम करता है, वो कौन करता है, ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन के अंदर जो भी लीडर क्या होता था, बनता था, वो एक मीडिएटर का क्या करता था, काम करता था दोनों के बीच में, एम्प्लॉयर के बीच में और एम्प्लॉइज के बीच में। उसके बाद सेकंड स्टेज थी हमारी पर्सोनल मैनेजमेंट स्टेज, यानी कि जब धीरे धीरे टाइम हमारा चेंज हुआ, टेक्निकल चीजें हमारे बहुत ज्यादा आने लग गई, तो उसके बाद जैसे कि मान लो
अंदर जो पर्सोनल मैनेजमेंट स्टेज थी वो हमारी आई, जिसके अंदर एक पर्सनल ऑफिसर या फिर पर्सोनल मैनेजर को क्या किया गया था, अपॉइंट किया गया था। तो जो हमारा पर्सोनल मैनेजर था या पर्सोनल ऑफिसर था वो क्या करता था, वही मीडिएटर का काम करता था एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के बीच में। जो हमारे मजदूरों की या कर्मचारियों की समस्याएं थी उनको सामने रखा जाता था बिजनेस के मालिकों के, और उनके प्रॉब्लम्स को किस तरीके से दूर किया जा सकता है, साथ में उनके वेलफेयर की कोई बात करनी है या उनको मोटिवेट किस तरीके से किया जा सकता है। अगर बिजनेस के मालिक ने पूरे मजदूरों को, संगठन को कोई एक मैसेज देना है या कोई बात करनी है तो वो क्या करते थे, जो हमारा पर्सोनल मैनेजर था या पर्सोनल ऑफिसर था उसको पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी जाती थी। उसके बाद पर्सोनल ऑफिसर या पर्सोनल जो मैनेजर थे वो खुद ही उस इन्फॉर्मेशन को क्या कर देता था कि जो वो इन्फॉर्मेशन वो किसके पास पहुंचा देता था, हमारे जो कर्मचारी थे, कर्मचारियों का संगठन था या फिर जो कर्मचारियों का ग्रुप था उसके पास वो इन्फॉर्मेशन इनके द्वारा पहुंचा दी जाती थी। उसके बाद जैसे जैसे टाइम सिनेरियो हमारा चेंज होता चला गया, उसके बाद टेक्निकल चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा आती चली गई। हमें पता है कि टेक्निकल चीज़ें आने के कारण हमारा जो सिस्टम था, पहले हमारा जो एक मटेरियलाइजेशन में चीज़ें ज़्यादा होती थी, मतलब जैसे अब तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती है, पेमेंट्स डिजिटल होने लग गई है, सारी ही चीज़ें जो है वो ऑनलाइन या डिजिटल, आप मार्केटिंग कह सकते हैं, आप सेल परचेज कह सकते हैं, आपको शॉप पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी चीज़ ऑर्डर करनी है तो घर बैठे आप फोन के थ्रू क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो हमारी क्या होती हैं, चीज़ें होती हैं, वो HRM स्टेज की रिक्वायरमेंट हुई वहाँ पे, और ह्यूमन रिसोर्स स्टेज की रिक्वायरमेंट के अंदर एक अलग से डिपार्टमेंट हमारा इसके लिए क्या किया गया, बनाया गया। जैसे परचेज डिपार्टमेंट सिर्फ परचेज का काम करेगा, सेल डिपार्टमेंट गुड्स की सेल का काम को हैंडल करेगा, या फिर अलग से जो हमारे डिपार्टमेंट है वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज से रिलेटेड ही क्या करेंगे, काम करेंगे। बट इसके अंदर क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हमारा बनाया गया, जिसके अंदर एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को क्या किया गया था, अपॉइंट किया गया था। तो जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर HR मैनेजर हमारा अपॉइंट किया गया है। HR मैनेजर का काम सिर्फ यही देखना होता है क्या कोई वैकेंट पोस्ट हमारे बिजनेस में है जहां पर किसी नए बंदे को अपॉइंट करने की जरूरत हो। अगर ऐसा है तो क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्राइटेरिया हमें उसके लिए बनाना पड़ेगा उसको अपॉइंट करने के लिए, क्या मीडियम होगा या क्या माध्यम होगा हमारा, कौन सा मोड हम क्या करेंगे, यूज करेंगे उसको क्या करने के लिए, अपॉइंट करने के लिए। कुछ हमारे पर्सनल कॉन्टैक्ट होते हैं, कुछ एजेंसीज होती हैं जहाँ से हम कॉन्टैक्ट करके किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर सकते हैं, या हम एक रिक्रूटमेंट जो होती है वो निकाल सकते हैं, उसके लिए भर्ती निकाल सकते हैं जिसके अंदर वो अप्लाई कर सकता है, टेस्ट क्लियर करके या इंटरव्यू क्लियर करके उसके ऊपर जो है वो अपॉइंट किया जा सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे क्या होते हैं, तरीके होते हैं। ट्रेनिंग की किस किस को जरूरत है, कब कब नीड है, कितने टाइम की होगी, क्या उनका कॉम्पनसेशन या क्या उनकी जो सैलरी है, रेम्यूनरेशन है वो रखा जाएगा, किसको प्रमोशन देनी है, किसको डिमोशन देनी है। तो यहाँ पर ये सारी बातें जो होती हैं हमारी वो किसके अंदर आती हैं, HR मैनेजर के अंदर। जो HR डिपार्टमेंट है हमारा वो उसके अंदर आती है। ये सारे काम कौन करेगा, HR मैनेजर करेगा कि वर्कर को किस तरीके से आपने क्या करना है, उनकी जो हमारी मोटिवेशन है वो हम किस तरीके से दे सकते हैं। मोटिवेशन भी दो तरीके से दिया जा सकता है एम्प्लॉइज को, वर्कर्स को या कर्मचारियों को। या तो आप उनको मॉनिटरी मतलब वही पैसे का भी, आप और ज़्यादा काम करोगे तो आपकी सैलरी या वेजेस या तनख्वाह जो भी है, रेम्यूनरेशन, वो क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। या दूसरा मोटिवेशन हमारा ये भी हो सकता है यहाँ पे कि हम उनके काम को अगर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं तो उसके थ्रू भी कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, जो और ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए हमारे क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, और ज़्यादा एफिशिएंसी उनकी क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। तो इस तरीके से हमारी ये तीन हमारी स्टेजेस थी, लेबर वेलफेयर स्टेज, पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज एंड HR स्टेज। तो इन तीनों स्टेजेस के बारे में हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर बताया गया है। तो इसके बाद हम इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर HR के बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आप सबको ये समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक दिस।